देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं श्री लक्ष्मी की महिमा बढ़ाने के लिए ही तो ये कार्य करती हूँ प्रभु। यही मेरा धर्म है। अर्थात तुम्हें प्रायश्चित की कोई इच्छा ही नहीं है। स्वयं को परिवर्तन करने की तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिए तुम्हारा इस वैकुंठ में रहने का कोई कारण नहीं है। जिसके मन में भक्ति नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है वैकुंठ में। वो क्यों प्रवेश करेगी विष्णुलोक में? ये माया वृक्ष लेकर तुम इसी क्षण वैकुंठ लोक से चली जाओ और फिर कभी वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस मत करना। प्रभु, प्रभु, बोध करती हूँ आप अभी भी संपूर्ण रूप से शांत नहीं हुए। लक्ष्मी की रक्षा करके यदि मैंने कोई अपराध किया है फिर मुझे दंड दीजिए प्रभु। मैं तो स्वानंद से स्वीकार करूंगी, किंतु मुझसे ऐसे रुष्ट मत रहिए प्रभु। देवी, सच तो यह है कि मैं अशांत महसूस कर रहा हूं। मेरे हृदय में एक अनजान शंका ने जन्म लिया है। तुम अत्यंत कोमल हो। करुणा में बह करके तुम परिणाम की चिंता किए बगैर ही कार्य करती हो। तुम्हारे इस मनोभाव के कारण पूर्व में तुम्हारे जीवन में अनेक विपत्तियां आई हैं, किंतु अब तुम नारायण पत्नी हो, तुम विष्णु प्रिया हो। तुम्हारा और मेरा धर्म एक है। तुम मेरी सहधर्मिनी हो। ये सत्य तुम्हें सदा स्मरण रखना होगा श्री। प्रभु, मैंने यदि कोई भूल की है तो मुझे बताइए। बताइए क्या भूल की है मैंने। आज मेरे क्रोध से जगत की समस्त बुरी शक्तियों का विनाश होने जा रहा था। तुम्हारी करुणा ने मुझे भी कोमल कर दिया, इसलिए अशुभ शक्ति का विनाश नहीं किया मैंने। ये गंभीर और दूरदृष्टिता अभी तक तुम्हारी चेतना में नहीं आई है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं श्री कि अब से मैं तुम्हें जो भी परामर्श दूंगा तुम उसे मानोगी। तुम वचन दो कि करुणामय होकर कभी मेरा आदेश नहीं भूलोगी।
इसमें ही जगत का कल्याण होगा। अवश्य प्रभु, मैं आपकी पत्नी, आपका आदेश कैसे नहीं मानूंगी। देवी, मैं तुमसे एक निषेधाग्रह करता हूं, इसे स्मरण रखना। कभी भी रात के समय खुले केश में तुम कभी बाहर मत निकलना। इसका कारण मत पूछना श्री, उचित समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। वचन दो कि मेरा ये आदेश तुम अवश्य मानोगी। सब अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। मेरा धर्म ही है जगत में विभेद सृष्टि करना। माँ आप बैठिए, हम पुष्प इकट्ठा कर देते हैं। नहीं सुकुमारिका, ये पुष्प मैं स्वयं चयन करूंगी। समझ गई माँ। प्रभु को अर्घ देने के लिए इन पुष्पों का आप स्वयं चयन कर रही हैं। तो चलिए माँ, आपको पूजा के लिए तैयार करें। नई सज्जा में सज्जित होकर आप श्री हरि के चरण स्पर्श कीजिए माँ। आवश्यकता नहीं है सुकुमारिका, मैं इस भेष में ही प्रभु को प्रणाम करूंगी। आइए हे नारायण, कैलाश में आपका स्वागत है। क्या हुआ श्रीहरि, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता के कोई भी चिन्ह क्यों नहीं है? व्यवहारात में कलह तो नहीं किया ना मेरी कन्या के साथ? महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं। वैकुंठ में जो भी हुआ है आप वो सब जानते हैं। जानता हूं श्रीहरि। आप ही बताइए महादेव, क्या मैंने
श्री लक्ष्मी के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया है? हे नारायण, श्री लक्ष्मी स्वभाव से कोमल है। सामान्य कारण से ही वो दुखी हो जाती है। चिंता मत करिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पति रूप में आपका धर्म है अपनी पत्नी को सुखी रखने का। ऐसा कुछ करिए जिससे श्री लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न हो जाए। श्री हरि, सही कहा। अब मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे श्री लक्ष्मी के मुख की वो हंसी वापस लौट आएगी। उल्लुक, क्या हुआ माँ? उल्लुक आए हैं सुकुमारी का। माँ, उल्लुक तो आपके निवास स्थान में है। पग फेरे की रस्म के लिए जाएंगी तो आप अपनी उल्लुक से मिल लेना माँ। किंतु मैंने तो सुना उल्लुक मुझे पुकार रही है, स्पष्ट सुना। फिर क्या वो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है? माँ, आपको जब इतना कष्ट हो रहा है लक्ष्मी उल्लुक के बिना, तो आप श्री हरि से कहिए ना माँ कि इस वैकुंठ में श्री हरि उल्लुक को भी ले आए। नहीं हो सकता हीरा, ये प्रभु का धाम है। यहाँ कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं करेगा, वो केवल प्रभु का ही निर्णय है। मैं प्रभु से कैसे बोलूं उल्लुक के लिए? माँ, हम सामान्य यक्षिनी और आप हैं देवी, तो भी हमें जो कष्ट सहना पड़ता है, क्या वो आपको भी सहना पड़ेगा? माँ, आप अपने भक्तों से इतना प्यार करती हैं, इतना सोचती हैं हमारे लिए। आपकी इतनी कृपा है हमारे प्रति माँ। धन्य है आप माँ, धन्य है आप, धन्य है। श्री प्रभु, प्रणाम श्री हरि। देवी, मैं वैकुंठ लोक में एक महाभोज का आयोजन कर रहा हूं। देवगण आएंगे। तुम्हें इतना उदास मैं और नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? जिस स्थान पर आप उपस्थित, उस स्थान पर मैं दुखी होकर क्यों रहूंगी? देवी, तुम अपने निवास में जितनी खुश रहा करती थी,
यहाँ वैकुंठ में तुम उतनी खुश नहीं हो, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मनमोहक चेहरा पुनः खिल जाए, इसलिए मैंने नारद को भेजा है सबको निमंत्रित करने के लिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। क्या समाचार है नारद? प्रभु, निमंत्रित होके सभी बहुत आनंदित हुए हैं। सब कह रहे हैं आएंगे। देवगण निश्चित ही जगत पालक का संसार देखने के लिए उत्सुक है, जैसे वो एक समय देवाधिदेव का संसार देखने के लिए उत्साहित थे। ऐसा नहीं है प्रभु, कारण वो सभी जानते हैं आपके संसार में स्वयं माता श्री लक्ष्मी का वास है। आपका संसार तो श्री पूर्ण होगा, इस विषय में वे सभी निश्चिंत हैं। वे सभी माता के हाथों का स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। देवगण को मात्र एक बार ही माता की रसोई का स्वाद मिला था, वो स्वाद वे नहीं भूले प्रभु। देवर्षि, मैं अवश्य उन्हें भोजन कराऊंगी। ये मेरा परम सौभाग्य है। देवगण मेरे हाथों का भोजन खाकर तृप्त हुए हैं। नहीं देवी, इतने सारे अतिथियों के लिए मैं तुम्हें भोजन पकाने नहीं दे सकता। फिर कौन भोजन पकाएगा प्रभु? क्यों? मैं पकाऊंगा। नारायण नारायण। प्रभु, अब आप विष्णु माया प्रयोग करके आहार प्रस्तुत करेंगे? नहीं देवर्षि, विष्णु माया का प्रयोग नहीं। कल मैं सभी के लिए भोजन पकाऊंगा अपने हाथों से। इस सामान्य कार्य के लिए विष्णु माया के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। माता, कल अवश्य कोई बड़ा चमत्कार होगा वैकुंठ में। प्रभु जगतपति हैं, समस्त जगत उन्हें भोग दान करता है और वे वो भोग ग्रहण करते हैं। माता, विष्णु माया बिना प्रभु भोजन पकाएंगे कैसे? आप निश्चिंत रहें देवर्षि। जगत पालक की पत्नी रूप में मैंने शपथ ली है कि समस्त स्थितियों में, समस्त कार्य में मैं उनका साथ निभाऊंगी। उस प्रण का पालन मुझे करना ही होगा। आप मेरी सहायता करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। तुम लोग यहां से जाओ। श्री, तुम भी जाओ। आज भोजन मैं पकाऊंगा। क्यों प्रभु?
रसोई लगाना तो मेरा कर्तव्य है। अवश्य देवी, किंतु मेरा भी अधिकार है तुम्हारे कर्तव्य में भागीदार होने का। तुम जाओ, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाना चाहता हूं। जरती, जरती, कहाँ हो तुम जरती? यहाँ आओ, मेरी सहायता करो। रोपण के लिए जल लेकर आओ। जरती, ये क्या कर रही हैं देवी? आप अपने निवास पे विष वृक्षारोपण कर रही हैं। देवी, आप पुनः वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए देवी। लक्ष्मी नारायण के गृह में समस्त देवगण निमंत्रित है। आप इसी समय वहां प्रवेश कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रही है देवी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जरती। एक दिन ये विष वृक्ष मुझे अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुंचाएगा। अभी इस विष वृक्ष को विशाल होना होगा। एक दिन ये चारा वृक्ष पूर्णांग वृक्ष में परिवर्तित होगा और उसमें बहुत पत्ते होंगे। ये सब आप क्या कह रही हैं देवी? इस वृक्ष में बहुत गुण हैं जरती। इस वृक्ष के पत्ते यदि किसी देव देवी का देह स्पर्श करें तो उनकी दिव्य शक्ति लुप्त हो जाएगी। और मैं चाहती हूं इस वृक्ष की पूर्णतः वृद्धि हो। वैकुंठ में प्रवेश करना इस समय आवश्यक नहीं है जरती। ये मत भूलो जरती, इस माया वृक्ष का विषैला धुआं अभी तक वैकुंठ में है। वो विष धुआं उचित समय पर अपना कार्य अवश्य करेगा। अभी मेरा कर्तव्य है इस पौधे को पूर्णांग रूप देना। जय लक्ष्मी की जय। ये तीनों लोग आपके ही वश में होंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कामना करती हूँ, मैं पूर्ण रूप से कामना करती हूँ कि ये वृक्ष शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा देवी। प्रभु, ये आपका कार्य नहीं है, आप विश्राम कीजिए। प्रभु, प्रभु,
प्रभु, मेरी बात सुनिए प्रभु। देवी, इस वृक्ष में तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। आपकी सारी चेष्टा विफल हो गई। आपने तो इस वृक्ष पे माया विद्या प्रयोग की, उससे तो इसे वृद्धि मिलनी चाहिए थी। सत्य है जरती, किस उपाय से विष वृक्ष की शीघ्र वृद्धि होगी। मैंने तो अपनी संपूर्ण शक्ति प्रयोग की है जरती। जैसे भी हो, इस कृष्ण विष वृक्ष द्वारा श्री लक्ष्मी की कोई बड़ी क्षति करनी ही होगी मुझे। उसका स्वर्ण संसार मैं कुछ भी हो जाए बसने नहीं दे सकती। देवी, मुझे लगता है आपको डामर विद्या का प्रयोग करना होगा। उचित कहा है जरती। मैं उस डामर विद्या से इस वृक्ष को स्वर्ग जल से सींचूंगी और मेरे अनुसार उससे ये वृक्ष गतिपूर्ण रूप से विकसित होगा। डामर विद्या प्रयोग करने का प्रबंध करो जरती। विष वृक्ष अपना फल देगा ही। नारायण नारायण। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? तैयारी। कल देवगण मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे, इसलिए मैं आज थोड़ा अभ्यास कर रहा हूं नारद। क्षमा कीजिए प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं प्रभु, ये आपका कार्य नहीं। हे जगतपति, रसोई का कार्य कठिन होता है। इस कार्य को करने के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अकारण आपको उपदेश देने का साहस किया। मैं चलता हूं प्रभु। नारद, स्वादिष्ट भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है, मैं ये जानना चाहता हूं।
मैं ये शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। नारायण नारायण नारायण। जय देवी लक्ष्मी की जय। जय देवी लक्ष्मी की जय। जय देवी लक्ष्मी की जय। जरती, स्थान तैयार है और अब मैं डामर क्रिया आरंभ करूंगी। मैं जगत की समस्त शक्तियों को आवाहन दे रही हूं। इस माया वृक्ष को स्वर्ग जल से सींचकर इस कृष्ण विष वृक्ष की शक्ति वृद्धि करने के लिए मैं एक विशेष विद्या द्वारा इस वृक्ष में शक्ति संचार करके इस वृक्ष की वृद्धि करूंगी। जय लक्ष्मी की जय। उत्तम, अपूर्व। इस घर से भोजन पकने की इतनी स्वादिष्ट सुगंध आ रही है कि मन कर रहा है कि यहीं पे आज भोजन कर लूं। देखता हूं कौन खाना पका रहा है इस कुटीर में। यदि उसके पास मैं ये शिक्षा ग्रहण कर सकूं तो अवश्य ही आनंद आ जाएगा। क्या यहाँ आश्रय मिलेगा? क्या है कि मैं बहुत भूखा हूं और थका भी हुआ हूं। मैं गृह सेवक। आइए अतिथि देव, आइए। सेवक, आपके घर में थोड़ा अन्न मिलेगा? यात्रा करते करते बहुत भूख लग गई है।
सेवक, उनसे कहो अतिथि नारायण अतिथि को भोजन कराकर हम धन्य होंगे। उनसे कहो कृपा कर आसन ग्रहण करें। कृपया कर गृह में प्रवेश कीजिए। आइए आइए। हे देवता, आप आसन ग्रहण कीजिए। आइए। विहारधित कौस्तभमनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण यमुना तीर विहारधित कौस्तभमनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण 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 जय गोविंद अपूर्व प्रभु, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। आपके चरण स्पर्श करने का अवसर मिला आज। जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण। आइए देवता, अंदर प्रवेश कीजिए। आइए। आसन ग्रहण कीजिए अतिथि देव। आह, बहुत ही स्वादिष्ट। मैं धन्य हुआ। सेवक, तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मुझे ये स्वादिष्ट भोजन पकाना सिखाएंगी या नहीं? सेवक, अतिथि नारायण से कहिए उनके भोजन ग्रहण से हम धन्य हुए हैं। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। पकाना उनका कार्य नहीं।